महान जीती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। धरती आकाश को बनाने वाले परमेश्वर, प्रत्येक पति पत्नी को, बेटे बेटियों को संभालने वाले ईश्वर, यहाँ आए हुए सभी को आप ढेरों ढेर आशीष दें। तमाम दुष्टता की ताकतों से, बीमारियों से, रोगों से, अंधकार की शक्तियों से प्रत्येक परिवार को आप बचा लें। प्यारे परमेश्वर, जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाए, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए, ऐसा करें। ऐसा अभिषेक अपने बेटे बेटियों को दे। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज के प्रभु भोज पर तेरी आशीष हो। पिता परमेश्वर, जो बहन भाई रास्ते में है, मेरे परमेश्वर, फिर एक बार मेरे प्रभु के रास्ते के समस्त उत्कटाने दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तूने बेटियों को मेरे परमेश्वर अच्छे अच्छे बेटों से आशीषित किया। लतिका को तेरे लहू में छिपाते हैं, उसके बेटे को तेरे हाथ में देते हैं मेरे परमेश्वर, वो बच्चा तुझमें फले फूले आशीषित हो। शीनू को तेरे हाथ में देते हैं, उसको जो भी मेरे प्रभु अंदर कमजोरी बीमारी है निकल कर बाहर आ जाए। वो बेटी भी मेरे परमेश्वर तेरे बच्चों के लहू से अच्छी हो जाए। पिता परमेश्वर, आज सुबह भोर में मेरे परमेश्वर तेरी ओर ताकते हैं, तेरी ओर देखते हैं, तेरी ज्योति से हम लोग रूबरू हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है, उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। और नजदीक ले जा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। हमारा विश्वास और भरोसा प्रभु तुझ पर है मेरे परमेश्वर। तू अपने बच्चों को प्रभु अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। जाने अनजाने में मेरे परमेश्वर प्रभु तेरे विरुद्ध कोई भी हमसे गुनाह गलती या पाप हुआ तो उसे क्षमा कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, जो कुछ हमारे पास है, जो हम देखते हैं मेरे प्रभु, वो सब यीशु राजा आपका दिया हुआ है मेरे खुदावन। हम आपको क्या दे सकते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है और धन्यवाद की भेंटों से प्रभु तू खुश होने वाला ईश्वर है मेरे पिता। मेरे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद की भेंटें पिता आज के पवित्र दिन में चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन, जितनी बड़ाई करें उतनी कम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु का धन्यवाद, यीशु की स्तुति, यीशु का धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। सामर्थी परमेश्वर, तू महान ईश्वर है परमेश्वर पिता, तू हमारे बीच में मध्य में कार्य करता है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती प्रभु। यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं पिता, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक की मेरे परमेश्वर मन और हृदय को जांच मेरे पिता परमेश्वर पिता, उनकी जरूरतों को तेरे चरणों में रखती हूँ प्रभु। उन्हें मेरे परमेश्वर पिता तू भरपूरी से आशीष दे मेरे परमेश्वर। जो भी मेरे परमेश्वर पिता घटी कमी है मेरे परमेश्वर, उन सब पर तेरी आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जो बहन भाई रास्ते में तो उनको भी संभाल के लेके, और जो मेरे परमेश्वर अपने घरों में बैठ के देखते हैं पिता, उनको भी तू आशीष और बरकत देना मेरे परमेश्वर। तू महान है मेरे परमेश्वर पिता। हर एक दुष्ट शैतान की ताकत से पिता अपने बेटी बेटाओं को छुटकारा देना, हर छुटकारा देना पिता। अपने बताए रास्ते पे चलाना मेरे परमेश्वर। तेरे वचन से दाएं और बाएं ना मुड़े मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान ईश्वर है पिता। हमारा विश्वास और भरोसा तुझ पर है। जितने लोग परमेश्वर तेरी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। कौन है जो तेरे कार्य को रोक सके मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। प्यारे प्रभु, तू हमारे लिए दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा पिता। हम तेरे लहू के खरीदे हुए हैं मेरे परमेश्वर। तूने हमें गुलामी से छुटकारा दिया मेरे पिता, और एक स्वतंत्रता का जीवन दिया यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। तेरी स्तुति हो मेरे पिता। जितने बेटी बेटा परमेश्वर शादी के योग हैं मेरे प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, उनके लिए प्रभु तू जोड़े मिला पिता। उनके लिए जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। रास्ते की रुकावटों को यीशु तेरे नाम से तोड़ देते परमेश्वर। और जिनकी शादियां हैं मेरे परमेश्वर, उनकी शादी के हर एक कार्य को तू पूरा करना मेरे परमेश्वर। मौसम को अपने नियंत्रण में लेना मेरे परमेश्वर पिता। आने जाने में तू सहायता मदद करना मेरे पिता।
और किसी भी तरह की अड़चन ना आने देना मेरे प्रभु। तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटकाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा प्रभु। तेरे नाम से मेरे परमेश्वर अच्छा, मेरे परमेश्वर अच्छा अच्छा प्रभु हम मांगते हैं पिता कि सब कुछ अच्छा हो मेरे परमेश्वर। हमारे मार्गों से परमेश्वर हर तरह की परेशानी दुर्मुद्राओं को दूर करना मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन पिता हर तरह की बुराई से बचाना, बुरे लोगों से बचाना, बुरे रास्तों से बचाना मेरे पिता, और सबके मार्ग पर तू अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। हर एक के याद अस्नाम रिश्तेदारों को तेरे लहू में छिपाती पिता। जिन घरों में मेरे परमेश्वर जो बहन भाई आज के दिन में बीमार पाए जाते हैं प्रभु, उनकी बीमारी के बिस्तर को पलट देना पिता। मेरे परमेश्वर उन्हें उठा के खड़ा करना मेरे परमेश्वर। सारी अंधकार की शक्ति और बीमारियां प्रभु तेरे अधीन है और तेरे अधिकार में तेरे खून से बांध देते हैं। सब उठने और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु हर एक के बहू बेटों को, बेटी दमादों को, बच्चों को प्रभु तू आशीष देना। खास करके मेरे परमेश्वर लतिका के बेटे को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर। बहन रीठा के परिवार को पिता तूने आशीष दिया, फलवंत किया पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर आज की मिठाई पर तू अपनी आशीष देना मेरे परमेश्वर। इस घराने को तरक्की देना मेरे परमेश्वर। उस बच्चे के स्वास्थ्य को भला चंगा रखना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। अपने दास को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता। अपने पवित्र लहू में छिपा ले मेरे पिता। बोलने का हियाव दे मेरे परमेश्वर पिता। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे प्रभु। आज के वचन पर प्रभु भोज पर तेरी आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर कोई भी मेरे परमेश्वर जब हम तेरी मेज में शामिल होते हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि हम अंधकार की शक्तियों की मेज में और परमेश्वर की मेज में एक साथ शामिल नहीं हो सकते पिता। मेरे परमेश्वर जब हम तेरी मेज में शामिल होते हैं पिता, तो परमेश्वर कोई भी बुराई हमारे अंदर है तो उसे दूर करना मेरे परमेश्वर, जिससे कि प्रभु हम पिता जब तेरी मेज में शामिल हों पिता, उसे हम खा के और पी के मेरे पिता आशीष लेके आए, अपने जीवन को स्वस्थ बनाए मेरे परमेश्वर। हर बीमारी परेशानियों से बचाए जाए पिता। हर गुनाह और पाप से बचाए जाए मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु हम पिता परमेश्वर लोगों की बातों पर नहीं बल्कि तेरे वचनों पर मनन करने वाले हों, उन पर ध्यान करने वाले हों मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता तेरे वचन में लिखा है कि कौन है जो अपने चाल चलन को परखता है, कौन है मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि कौन है जहाँ से परमेश्वर दाऊद कहता है मैं कहाँ से गिरा हूँ मुझे बता मेरे परमेश्वर। यीशु राजा किसी भी बात में हम गिरे हुए पिता तो हमें उठा के खड़ा कर मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर तू अपनी शक्ति में लेके चल मेरे पिता। तेरे वचन से परमेश्वर, तेरी बाइबल से पिता हम आगे पीछे दाएं बाएं ना मुड़े मेरे परमेश्वर। सबके वचन पर परमेश्वर चलने में हमें कठिनाई तो होती है पिता, लेकिन एक परमेश्वर बड़ा आनंद मिलता है मेरे परमेश्वर। खुदावन तेरा आनंद मेरे परमेश्वर तेरे बेटी बेटाओं में पिता हम में पूरा हो जाए मेरे पिता। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करती हूँ, तू मेरे मध्य में कार्य करता है मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और महिमा बड़ाई करती हूँ। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में आमीन। तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु परमेश्वर तू आजकल और युगान की वेक्षा है। तेरी बेटी ने जितनी विषयों को लेकर प्रार्थना की, तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम आमीन। 14 उसकी 22वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जब वो भोजन कर रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें देकर कहा, इसे लो, यह मेरी देह है। फिर उसने प्याला लिया और धन्यवाद देकर उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। तब उसने उनसे कहा, यह मेरी वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं दाख रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज में नया न पीऊं। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता दोनों एक है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ये दोनों एक हैं, ये दोनों बाप बेटे हैं। जो कुछ बाप का है वो बेटे का है, जो बेटे का है वो बाप का है। वचन हमें बताता है पहला
यूहन्ना की पुस्तक 10 उसकी 30वीं आयत, मैं और पिता एक हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं और मेरा पिता एक है। आप भी जो यहाँ पर बाप बेटे हैं, जो यहाँ बाप बेटे बैठे हैं, वो भी एक है। जो कुछ बाप का है वो बेटे का है, और जो बेटे का है वो बाप का है। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता एक हैं, वो आदि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 1 उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में धरती पर आया। उसने अपनी सेवा काल में अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा किया, भूखों को खाना खिलाया। ये चिन्ह और चमत्कार करने वाला कल भी करता था, आज भी करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वचन ही देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया। उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। आज जो बहन भाई विश्वास करते हैं उनके दिल में ये सुकून है कि मैं परमेश्वर को जान गया हूँ, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, और परमेश्वर भी जान गया है कि ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। कोई किसी के लिए मरता है क्या? बोलिए। बहुत पति पत्नी यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। बहुत बार दोनों आपस में बात करते हैं, मैं तेरे लिए जान दे दूंगी, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। जब दोनों के बीच में से कोई एक पिछड़ जाता है तो क्या दूसरा भी मर जाता है उसके लिए? परंतु प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा पूरी मानव जाति के लिए स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आज आप कंजूसी के साथ यदि परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप उसके लायक है ही नहीं। हम लोग मनुष्य को दिखाने के लिए विश्वास ना करें, इस बात के लिए विश्वास करें कि जिस दिन मैं धरती छोड़कर जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं अपने परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाऊंगी, स्वर्ग में जाऊंगा। अच्छा विश्वास नहीं है आपका, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। चौड़ा है वो रास्ता जो नरक की ओर जाता है, सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। हालेलुया, आमीन। यशायाह की पुस्तक 44 उसकी 6 आयत, यहोवा जो इजराइल का राजा है, जो यहोवा है, जो परमेश्वर है, वो इजराइल का राजा है। इजराइल बहुत छोटा सा देश है, परंतु पूरी दुनिया में बहुत शक्तिशाली देश है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और परमेश्वर आज भी उस इजराइल को आशीष दे रहा है। इजराइल बहुत छोटा सा देश है, उसको बहुत सारे देशों ने घेर रखा है। आज भी काफी समय से युद्ध हो रहा है, फिर भी इजराइल हार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष उस पर बनी है। मैं और आप भी यदि परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो हम पर भी परमेश्वर की आशीष बनी रहेंगी। शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, बुरी शक्तियां, मौत की आत्मा, अंधकार की शक्ति का शराब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है कि मौत से भी हमको लौटा लाता है। हमारे शरीरों में से
घातक घातक बीमारियों को दूर कर देता है। हमारे शरीर में कोई ऊर्जा कम है ना, तो उसको भी बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हम बहुत बार बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, परंतु परमेश्वर फिर भी हमारे को उन सब बीमारियों से, उन सब रोगों से, हमारी बेटी को, हमारे बेटे को, हमारे पोते को, पोती को, देवते देवतियों को, सबको संभालता है। क्या कोई कह सकता है कि मुझको परमेश्वर ने बड़ी घातक बीमारी से बचाया है? काफी लोगों के हाथ खड़े हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यहोवा जो उसको छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहले हूं और मैं ही अनंत काल तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। परमेश्वर पिता ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। जैसे आपका बाप एक है, वैसे आपका परमेश्वर भी एक है। जो बाप अपने बेटे के लिए कर देगा, क्या चाचा ताऊ कर सकते हैं? फैमिली में बहुत बड़ा बड़ा परिवार होता है, ये चाचा है, ये ताऊ है, दादा है, दादी है, एक दादा के 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं। तो क्या आपके परिवार के लिए, क्या श्रीओम भाई आपके बेटे के लिए आपका भाई का परिवार कुछ कर सकता है? अगर श्रीओम के बेटे को 1 लाख रुपया दे दिया किसी कारण से, तो भाई सोचेगा आने वाले टाइम में मैंने 2 लाख निकालने इससे, नहीं? पर जो बाप खर्च कर देगा बेटे के ऊपर, वो कभी नहीं कहेगा अपने बेटे से कि मैंने तेरे लिए ये कर दिया है, दे मुझे वापस दे। और जो ऐसा कहते हैं और करते हैं, वो अच्छे लोग नहीं। हालेलुया। हमको अपनी औलाद को पालने के लिए एड़ी तक का जोर लगा देना है, ये जानकर कि परमेश्वर ने मुझको ये जो बेटी दी है, बेटा दिया है, पत्नी दी, इसकी मैं अंत तक सेवा करूंगा, चाहे हानि ही क्यों न उठानी पड़े। हालेलुया। मैं बहुत आनंदित रहता हूँ, रात को जब भी आँख खोलती बैठ जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए। क्या मैं रात को बैठ के अपने ही परिवार के लिए दुआ करता हूँ? नहीं। परमेश्वर कहता है तू दूसरों की खेती सींच, तेरी खेती तो मैं खुद सींच दूंगा। और बहुत आनंद आता है जब हम किसी और बहन के लिए, भाई के लिए दुआ करते हैं। क्या परमेश्वर सुनता है? सुनता है। परमेश्वर कहता है मैं पलक झपकते ही तेरे अंदर आ जाता हूं। आपको केवल और केवल परमेश्वर से डरना है और परमेश्वर के ही बताए हुए रास्ते पर चलना है। प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पर, हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, कहेगा यीशु ही प्रभु है। अमेरिका ने तो एक ऐसा जहाज बना लिया है, मैंने न्यूज में देखा। वो कहता है जब कयामत का दिन आएगा तो हमारे बड़े बड़े लीडर उस जहाज में बैठ जाएंगे और वो जहाज 7 दिन का पेट्रोल उसके अंदर होगा, 7 दिन तक वो हवा में उड़ता रहेगा। अरे जब आकाश की शक्तियां गिरा दी जाएंगी, वो जहाज पर ही गिर गई, तो तेरा जहाज कहाँ रहेगा? ध्यान से सुने, जब जहाज उड़ता है, जब ओले पड़ते हैं और वो हवा में होता है ऊपर, तो छोटा सा भी ओला जब उसको लगता है ना, तो छोटा सा ओला भी उसको ऐसे हिला देता है। और जो कुछ आपको दिखाई देगा ना, बड़ी बड़ी शक्तियां गिरा दी जाएंगी, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह कहता है तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तुम सुरक्षित हो। क्या हो तुम? सुरक्षित हो। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी औलाद सुरक्षित है, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित है। हालेलुया। कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार मैं बदला देने वाला हूँ, उसका प्रतिफल मेरे पास है। परमेश्वर के पास वो प्रतिफल है जो परमेश्वर आपको, आपकी पत्नी को, आपके बेटे बेटियों को, आपके बुजुर्गों को देगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं पहला और पिछला, आदि और अंत,
धन है वो जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। हम अभी परमेश्वर की मेज में शामिल हुए, हमने अपने वस्त्रों को धो लिया है, हम प्रभु यीशु के लहू में छिपे हैं। अभी कोई बुरी आत्मा, अभी कोई बुरी शक्ति हमें देखेगी तो वो ये देखेगी, अरे ये वाला बेटी तो यीशु के लहू में छिपी है, भाग जाएगी वहां से बुरी आत्मा। बहुत लोग सुरक्षित हैं, कब से? जब से उन्होंने प्रभु को पा लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम सुरक्षित हैं? क्या सुरक्षित महसूस करते हैं? मैं भी आपके साथ हूँ। आज भी मेरी हिम्मत नहीं होती दौड़ने की, फिर भी मैं दौड़ता हूँ। और जब दौड़ भाग करके सुबह जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ, तो दिल में बड़ा सुकून होता है कि आज मैंने इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी और इतनी सीढ़ियाँ उतरा, और परमेश्वर तेरा धन्यवाद। क्यों दौड़ता हूँ? जितना मेरे अंदर जान है मैं लगा दूंगा, ताकि मैं जब जाऊं धरती छोड़कर तो अपने परमेश्वर से इनाम पाऊं। क्या कोई जबरदस्ती ले जाएगा हमारे को यहाँ से? आएगा कैसे? नहीं, हमें जाना है। कोई बुलाएगा, हमें जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है कि उसको एक अंजाम तक पहुंचा देना है। किसका काम? परमेश्वर। मनुष्य का काम होता तो कब का बंद हो गया होता। परमेश्वर जो करता है वो लॉन्ग लाइफ करता है। हालेलुया। क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिला है। आप विश्वासियों को जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिला है, और वो फाटक में होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक, हर प्रकार के झूठों को चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। बहुत लोग गलत गलत काम करते हैं, सोचते हैं हमें किसी ने नहीं देखा। आप कहीं पर नहीं है, परमेश्वर की आंखें आपको सब जगह देखती हैं। इसलिए बुराई से बचें। अभी आपने सुना मैंने क्या क्या बोला। कुत्ते की कमाई से बचें। हालेलुया। टोने टोटके से, जादू टोने से बचें, काले पीले धागे बांधने से बचें, टोना टोटके से बचें, व्यभिचार करने से बचें, हत्या करने से बचें, मूर्ति पूजा से बचें। मूर्तियां सब इंसान के हाथ की होती हैं। परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, तुम उस परमेश्वर को प्रार्थना करके खुश कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक आदमी मूर्तियां बना है, वो क्या कह रहा है परमेश्वर से? देख लो परमेश्वर, तेरे हाथ के बने हुए तेरे जो पुतले हैं ना, आपस में लड़ते रहते हैं, और मेरे हाथ के बने हुए देखते ना तो बोलते हैं, ना चलते हैं, ना देखते हैं, फिर भी तेरे लोग उनके आगे आगे गिड़गिड़ा कर बोलते हैं, हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, हमें ये दे दे। और जिस दिन हमारी जिंदगी का न्याय होगा, परमेश्वर विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग कर देगा। आमीन। इसलिए आप ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को अच्छा लगे, उद्धार को अपने को बिगड़ने ना दे। उद्धार के विषय में केवल परमेश्वर बोलता है, बाइबल बोलती है, और दुनिया का कोई ग्रंथ उद्धार के विषय में नहीं बोलता। मनुष्य का धरती पर आना, आने के बाद मरना, मरने के बाद उसकी आत्मा का न्याय परमेश्वर करेगा। अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग में जाएगा, और भैया वो नशे में और चोरी में और व्यभिचार में और गलत गलत काम में रहा है तो नरक में जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इसको बचा नहीं सकती। न्याय सबका होगा। कोई सोच रहा हो मेरा नहीं होगा, मैं तो पिलर के पीछे बैठा हूँ, रुका हुआ ना। हालेलुया। हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी भेजा है, स्वर्गदूतों को भी भेजा है कि आप उन स्वर्गदूतों की, आप उन प्रभु यीशु मसीह की बात को मानो, कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमका हुआ तारा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं भोर का तारा हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में आशीष देने वाला, उद्धार देने वाला, बरकत देने वाला, सुरक्षा सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए अपनी आदत अपने बच्चों की सुधि लें की मदद कर, वही उद्धार पाए और तेरे राज की वारिस हो यीशु मसीह के नाम। आमीन। तो तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमें उद्धार देते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब तेरे सभी मंदिरों के साथ होती रहे। आमीन।